सभी का योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पे। मैं आपका मेंटर अर्निम गर्ग और आज हम बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं वो करेंगे और साथ में एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल तब सिमिलर होते हैं जब उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल हो और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो जो सेम रेशो में वे प्रोपोर्शनल हो। यही हमने ना अभी लास्ट वीडियो में अपना पॉलीगन के लिए देखा था। तो पॉलीगन कुछ नहीं, पॉलीगन था कि कितनी भी साइड्स हों। अब यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक कर दिया ट्राइंगल मतलब जिनमें 3 साइड्स होंगे। ठीक है, अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है जैसे ये एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल ये रहा PQR। तो देखो A के कोरस्पॉन्डिंग होगा P का एंगल, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग कहलाएगा, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग। समझ रहे हो? A किसके कोरस्पॉन्डिंग है P के, B किसके कोरस्पॉन्डिंग Q के, C किसके R के। तो ये तो होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब A P के इक्वल हो B Q के C R के। और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब होता है जो ये साइड है AB, यहाँ पे जो ये साइड है AB और यहाँ पे जो ये PQ है, इन दोनों का जो रेशो आएगा वही रेशो AC और PR का हो। मतलब जैसे सेम रेशो बोल रहा है ना, यहाँ पे देखो AB अपॉन रेशो निकालने के लिए PQ, जो ये रेशो आएगा ये किसके साइड प्रोपोर्शनल, मतलब सेम रेशो होना चाहिए दूसरी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के भी। दूसरी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है AC अपॉन PR, तो मतलब ये इक्वल होना चाहिए AC अपॉन PR के। फिर ऐसे ही ये इक्वल होना चाहिए हमारी थर्ड कोरस्पॉन्डिंग साइड की भी, वो कौन सी होगी BC अपॉन QR। तो ये चीज थी। हम देखते हैं बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या स्टेट किया है, द रेशो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इक्विएंगुलर ट्रायंगल से क्या मतलब है। इक्विएंगुलर ट्रायंगल का मतलब है कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और फिर इसका एक ट्रायंगल ये रहा, तो जो इनके एंगल होते हैं ये वाले एंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स है ना तीनों, वो क्या होने चाहिए सेम। मतलब जो ये एंगल होगा ये वाला एंगल वही क्या होना चाहिए ये, जो ये होगा वही ये, जो ये होगा वही ये। तो ये दो ट्रायंगल कैसे हो गए इक्वी एंगुलर, क्योंकि देखो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो इन दोनों को हम बोलेंगे टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स हैं और इक्वी एंगल हैं। तो ये, तो इसने कहा है कि जब ऐसे दो ट्रायंगल होंगे तो जो इनकी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका जो रेशो होगा वो क्या होगा इक्वल। ये अभी हमने ऊपर भी देखा था, और ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर ऐसी दो साइड्स हैं तो ये देखो ABC और आप यहाँ पे भी कुछ भी मान लो PQR, तो जो इनका ये रेशो है AB और PQ ये कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए AC और PR के। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अब देखो इसे और समझते हैं। हमारे पास ये दो ऐसे लाइंस हैं, ये हमने मान लिया A, ये हमने ले लिया X, ये ले लिया हमने Y, ये ऐसे जा रही है AXY। अब इस लाइन पे हमने इक्वल डिस्टेंस पे मार्क्स लगाए PQR ST। तो देखो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ये सेम होगा सारी जगह, क्योंकि हमने तो इक्वल डिस्टेंस पे मार्क्स लगाए ना, तो इसलिए। अब देखो सबसे पहले हमने एक T से एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और ये Y को यहाँ पे कट कर रहा है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देते हैं, C मान लेते हैं। ये पॉइंट क्या है हमारा C। अब हमने एक लाइन इस पॉइंट से ली, और जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना हम R से, ये पैरेलल है हमारी इसके। ठीक है, जैसे ये इसके पैरेलल हुई और ये यहाँ पे ऐसे डिवाइड किया तो ये पॉइंट आ गया, ये मान लिया हमने B। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, AR कितना है 1 2 3, तो AR कितना हुआ हमारा 3, और R से T कितना है 1 2, तो RT कितना है हमारा 2। तो रेशो क्या आया यहाँ पे AR अपॉन RT आया 3/2। अब अगर हम अपना स्केल लें और ये मेजर करेंगे ये AB और BC, तो ये भी हमारा किस रेशो में आएगा 3:2 में ही आएगा।
ये आप अपने घर पे मतलब अपनी नोटबुक पे बना के ऐसे स्केल से मेजर करके भी देख सकते हैं, ये सेम आएगा रेशो। तो यही हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी कि अब देखो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, ये हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो ये एंगल इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से, ये एंगल इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से, और जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल, और यही उस और ए हमारा कॉमन है। तो बीपीटी थ्योरम ने क्या कहा था, बीपीटी ने भी यही कहा कि जब हमारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, मतलब टू एंगुलर ट्रायंगल बन गए, एक ये ट्रायंगल बन गया, एक हमारा ये वाला ट्रायंगल बन गया, और ये दोनों के एंगल्स इक्वल हैं, तो हमारे जो साइड के रेशोज आएंगे, जैसे ये आया 3/2 यहाँ का और यहाँ का भी हमारा जो आएगा वो दोनों इक्वल आएंगे, यही है। अब ये देखो ये हमारी थ्योरम 6.1, ये भी बीपीटी ही है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी और सी। अब हमें एक इसके पैरेलल लाइन, इन्होंने कहा है ना कि अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो हम बी सी के एक ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल लाइन। ये हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली जिसे हमने नाम दे दिया डी और ई। तो अब इन्होंने कहा है कि हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, इसने कहा है कि जो दो साइड्स बची हैं उनका जो रेशो होगा वो इक्वल होगा, मतलब हमें करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा ए ई अपॉन ई सी के। ये हमें अपना प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने अपना ये एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया। अब देखो इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक हमारा परपेंडिकुलर हो गया, इसको नाम दिया हमने एन। एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नाम दिया हमने एम। अब देखो हमें पता है कि जो एरिया होता है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट कौन सी होती है, परपेंडिकुलर वाली। तो जो हमारा ट्रायंगल ये है ए डी ई, ठीक है, जो हमारा ट्रायंगल क्या है ए डी ई, मतलब अपर वाला ट्रायंगल ए डी ई। देखो तो ट्रायंगल ए डी ई, जो हमारा ट्रायंगल ए डी ई है इसका एरिया कितना होगा, हाफ, बेस कितना है ए डी, ये हमारा क्या है बेस ए डी, और हाइट क्या होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ई एन, ये आ गया। अब हम देखते हैं बी डी ई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, अब देखो बी डी ये वाला बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल देखना बी डी ई, ये ट्रायंगल। अब देखो इसमें भी हाफ, बेस कितना है हमारा डी बी या बी डी कुछ भी बोल सकते हैं हम, तो कुछ भी लिख लो डी बी, और हाइट क्या होगी, हाइट तो परपेंडिकुलर मेजर करेंगे तो परपेंडिकुलर तो अभी भी यही रहेगा ई एन, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट। देखो ये बेस अगर एक्सटेंड कर दे तो जैसे ये समझ लो, देखो अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो यहाँ पे कि ये हमारा ऐसे है डी बी, ठीक है, फिर ये हमारा रहा ई, ठीक है, ये ऐसे ट्रायंगल हो गया। अब लेकिन जो इसकी हाइट होगी ये हमारा बेस हो गया, अब जो इसकी हाइट होगी, हाइट तो हम अभी भी ऐसे परपेंडिकुलर से ही मेजर करेंगे इसे एक्सटेंड करके, और ये क्या पॉइंट मान रखा है हमने एन, तो हाइट तो अभी भी ई एन ही रहेगी, तो ये क्या आ गया ई एन। अब अगर हम इन दोनों का रेशो लें तो हमारे पास क्या रेशो आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो क्या रेशो आया, हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से एन क्या आया, सिर्फ ए डी अपॉन डी बी, ये रेशो आ गया हमारा पहला। अब ऐसे ही आगे करते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए ई, मतलब यही वाला ए डी ई, वापस से हम यही लेंगे ए डी ई, लेकिन इस बार हम हाइट मेजर करने के लिए जो परपेंडिकुलर लेंगे वो डी एम ले लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये भी है तो इधर से भी कोई दिक्कत नहीं, और बेस मान लेंगे अपना ए ई को। तो देखो वापस से ट्रायंगल ए डी ई का एरिया अब हमने लिया किस वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से लिया, और बेस माना ए ई को, तो होगा हाफ ए ई इंटू परपेंडिकुलर डी एम, डी एम। फिर अब हमने वापस से अपना एक और ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल इस बार हम लेंगे डी ई सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है,
तो अब वापिस से देखो यही चीज समझो कि जो परपेंडिकुलर होगा उसे भी अगर हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल को, तो परपेंडिकुलर तो इसका वापस से यही आएगा ना, डीएम। तो परपेंडिकुलर हमें यही लेना है, तो हाफ और ईसी बेस इंटू डीएम। ठीक है। अब जब हम इन दोनों का वो लेंगे रेशो, तो क्या आएगा, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई सी। क्या आएगा, हाफ से हाफ कैंसिल, डीएम से डीएम, क्या आया, ए ई अपॉन ई सी। ये आ गया हमारा। अब देखो, अभी तक ना हमने एक चीज पढ़ी है, मतलब लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर भी पढ़ी है मैथ्स में, कि जब भी हमारा बेस सेम, मतलब जब भी हमारा किन्हीं भी ट्रायंगल्स का बेस सेम होता है ना, तो उनका जो एरिया होता है वो भी सेम होता है, अगर वो सेम हाइट के बीच में है। देखो कैसे कह रहा हूँ मैं, मान लो ये एक बेस है, यहाँ पे देखो, ये मान लो ये हमारा एक बेस है, ये मान लिया हमने ए डी। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, ए डी एक बेस है। अब यहाँ पे एक हाइट फिक्स रखनी है, ये बना लो। मैंने एक ट्रायंगल ये बनाया, ये मान लिया मैंने बी, और मैंने एक ट्रायंगल ये बनाया, ये मान लिया मैंने सी। तो जो पता है एरिया होगा ना हमारा, क्योंकि बेस सेम है और हाइट दोनों की सेम है, तो जो एरिया आएगा हमारा किसका, एरिया ट्रायंगल ए सी डी, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ट्रायंगल ए बी डी। ये दोनों एरिया हमारे क्या होंगे, इक्वल। तो अब आगे हम यही चीज लगाने वाले हैं इसमें। अब देखो, अब वहां पे हमारा जो बेस था वो क्या इक्वल था, डीई बेस इक्वल था। तो जो हमारा एरिया होगा जो हमारा एरिया होगा ट्रायंगल बी डी ई, वो किसके इक्वल होगा एरिया, वो इक्वल होगा डी ई सी के इक्वल होगा। ठीक है। अब हमारा बी डी ई को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसे ऊपर ले जाऊं, ए डी नीचे, डी बी इधर कर सकता हूं, हाँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डी बी अपॉन ए डी, और मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और ये किसके इक्वल, ऐसे यहाँ से क्या होगा, डी सी इधर, ई सी ऊपर, तो क्या आएगा, ई सी अपॉन ए ई, और एरिया ट्रायंगल ए डी ई। अब एरिया ट्रायंगल ए डी, एरिया ट्रायंगल ए डी सेम है तो कैंसिल आउट हो गए, सेम है तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ डी बी अपॉन ए बी और ई सी अपॉन ए ई। अभी ये चीज़ यहाँ भी सही है, और इसी चीज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी, ये अभी भी इक्वल है। तो हमें यही चीज़ प्रूफ करना था ना, कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। देखो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ भी यही करना था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और यही हमने अपना क्या किया है, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ भी हो गया, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। अब वो इसे इधर लिख दो, इक्वल्स टू के इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी 6.1 ऐसे प्रूफ हो गई। अब हम देखते हैं थ्योरम 6.2। हाँ, और जो ये प्रूफ है ना थ्योरम्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आ जाते हैं कि प्रूफ थ्योरम आ जाएगी और इसका प्रूफ करने के लिए आ जाता है, तो इनको अच्छे से समझना। ठीक है। अब जो थ्योरम 6.2 है वो क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अभी हमने थ्योरम 6.1 में क्या किया है कि अगर लाइन पैरेलल हो तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ये प्रूफ करना था। अब हमें इसका कन्वर्स करना है कि जो लाइन है वो तो डिवाइड हुई भी है सेम रेशियो में, अब हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले एक अपना ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं, ये रहा हमारा ट्रायंगल ए बी सी। फिर एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे ही, मतलब, और ये लो, ये रही हमारी डी और ये रहा ई, ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो हम अपना गिवन क्या है हमें वो लिखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है हमें, कि जो ए डी अपॉन डी बी है वो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, ये हमें गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें डी ई, प्रूफ हम रेड पेन से लिख लेते हैं, प्रूफ करना है डी ई पैरेलल बी सी, ये हमें अपना प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो ये लाइन है इसके पैरेलल नहीं, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इसके पैरेलल होगी, ये ई डैश। मान लो डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, ये हमने मान लिया कि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के।
अब हमने थ्योरम 6.1 में पढ़ा था, अगर डी ई डैश पैरेलल है बीसी के तो क्या होगा हमारा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होना चाहिए ए ई डैश अपॉन ई सी के, ई डैश सी के, इसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के, तो इसके जगह हम ये पुट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या आ गया ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो मतलब जो ये है ये इसके इक्वल है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ई डैश और ई है, जो हमारा ई डैश और ई है वो एक सेम पॉइंट है, अलग अलग नहीं। तो मतलब जो हमने वो यहाँ पे अपना ये देखो, जो हमने ये ई डैश ऊपर ड्रॉ करा है ये यहीं पे ही आएगा ई पे ही। ये हमारे दोनों सेम पॉइंट है, ना कि अलग अलग। तो इसी दोनों चीज से जो हमने ये अभी ऊपर ये किया है, इससे हमारा प्रूफ होता है कि हाँ ये भी सही है कि अगर कोई रेशो, दो रेशो इक्वल हैं तो वो आपस में लाइनें पैरेलल होंगी। तो हमने अब दोनों प्रूफ कर लिए कि पैरेलल लाइन है तो रेशो इक्वल होगा, और रेशो इक्वल है तो वो दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। पता है जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो कुछ बच्चों को हार्ड लगते हैं, कुछ बच्चों को इजी लगते हैं। तो जिनको हार्ड लगते हैं उसका रीज़न ये है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हमें अपने स्टेप कैसे लेके चलना चाहिए। तो मेन अपना फोकस ये रखना कि हम अपना जो हमें प्रूव करना है उस हिसाब से लेके चलते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो जैसे सबसे पहले इसमें कहा है कि एक इंटरसेक्ट साइड ए बी एक ए सी ट्राइंगल ए बी सी की। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना। ये रहा हमारा सबसे पहले एक ट्राइंगल ए बी सी। फिर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है साइड, डी और ई पे। तो ए बी पे ये रहा पॉइंट डी, बी सी ए सी पे ये रहा पॉइंट ई। तो ये लाइन बना लो डी। और इसने कहा है एंड इज पैरेलल टू बी सी। तो गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, लिखते हैं सबसे पहले। गिवन है हमें कि जो हमारी लाइन है ये डी ई ये पैरेलल है बी सी के। अब देखो प्रूव हमें ये करना है, ठीक है। अब हमें थ्योरम 6.1 से पता है कि अगर कोई लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो क्या होता है, रेशो सेम होता है। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। अब देखो एक चीज सोचो, जो ऊपर तो ए डी है, यहाँ पे भी ए डी है, यहाँ पे ए ई, यहाँ पे ए ई। अब नीचे क्या है ए बी और हमारा है डी बी। तो मतलब हमें डी बी में कितना ऐड करना पड़ेगा, ए डी ऐड करना पड़ेगा। यही तो मतलब हुआ ना कि इस dB को AB बनाने के लिए हमें इस dB में AD को ऐड करना पड़ेगा। अब AD को हम डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें इनका रिवर्स कर देते हैं। देखो रिवर्स करते ही क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो अब देखना क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया dB अपॉन AD हो गया, और ये हो गया EC अपॉन AE। अब हमें ऊपर ऐड करना है क्या, AD, और इधर क्या EC में क्या ऐड करना है, AE। तो ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, +1 और +1 कर देते हैं दोनों साइड। देखना अब दोनों साइड हम +1 कर देते हैं, ऐड बोथ साइड +1। तो क्या आएगा DB अपॉन AD +1 EC अपॉन AE +1। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे AD हो गया और ऊपर क्या आएगा DB प्लस AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। अब देखो DB प्लस AD क्या होगा, ये पूरा AB। तो इसे क्या लिख देंगे हम, AB अपॉन AD। ऐसे ही EC प्लस AE क्या हो जाएगा, AC अपॉन AE। अब इसमें क्या दे रखा है, उल्टा, यहाँ पे उल्टा। तो वापस से रेसिप्रोकल कर दो, फिर से लिख दो कि रेसिप्रोकल बोथ साइड, और आंसर आ जाएगा रेसिप्रोकल करके AD अपॉन AB। और ये आ गया सॉरी नीचे यहाँ पे AE और यहाँ पे AC। तो ये आ गया AE अपॉन AC, और ये हमें प्रूफ करना था, तो हो गया हमारा प्रूफ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या, अगर मैं यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है AD अपॉन AB AE अपॉन AC की जगह ये लिखा हुआ होता कि नीचे AB की जगह क्या चाहिए हमें, DB। नीचे हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मान लो इसकी जगह अगर हमें प्रूफ करना होता, चलो देखते हैं हम दूसरे उस पे। अब देखो हमें प्रूफ करना था अभी AD अपॉन AB AE अपॉन AC। अगर हमें इसकी जगह ये प्रूफ करने को आ जाता कि हमें प्रूफ करना होता DB, नीचे DB अपॉन AB इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाता हमारा
ई सी अपॉन ए सी। तो हम क्या करते, देखो अब हमारा ये स्टेप यहाँ तक तो आ ही गया था, ये आ गया ना ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। तो हम डायरेक्ट इस वाले ही स्टेप में अपना +1 कर देते। तो क्या आता, अगर हम डायरेक्ट +1 करते तो देखो क्या आएगा यहाँ पे। अब हमारा ये हमने करा ए डी अपॉन क्या था हमारा, ए डी अपॉन डी बी, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसमें हमने दोनों साइड +1 कर दिया तो क्या आएगा, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। और ये क्या होगा पूरा ऊपर ए बी अपॉन डी बी, और ये क्या हो गया ए सी अपॉन ई सी। अब इसका रेसिप्रोकल करते क्या आ जाता है, डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। तो देखो अब हमें अगर ये प्रूफ करना था तो हमने डायरेक्ट क्या किया, बस 1 ऐड कर दिया। तो ये चीज़ होती है कि हमें अपने सॉल्यूशन को देख के चलना होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, हम उसी हिसाब से स्टेप को लेके बढ़ते हैं। हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो इन दोनों फिगर में फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, कहा है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बीसी के, जो डी ई है वो पैरेलल है बीसी के। फाइंड करना है हमें फर्स्ट वाले में तो ई सी और सेकंड वाले में हमें ए डी। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट का देख लो। अब देखो ये पैरेलल है इसके, अगर हमारा डी ई पैरेलल है बी सी के तो हमें पता है कि जो हमारा ए डी अपॉन डी बी होगा वो इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, अब हमें ए डी कितना दे रखा है 1.5, डी बी कितना दे रखा है 3, ए ई कितना दे रखा है 1, ई सी क्या दे रखा है ई सी। इससे कैंसिल हुआ तो 2, तो यहाँ से हमारा जो ई सी आया वो कितना आएगा, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2, तो ई सी आया हमारा 2 सेंटीमीटर। तो मतलब जो ये लाइन थे ये कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में भी ये पैरेलल दे रखा है, तो मतलब डी ई पैरेलल बी सी होने की वजह से हमारा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी। अब ए डी दे नहीं रखा, डी बी कितना दे रखा है, ए डी अपॉन डी बी कितना है 7.2, ए ई कितना है 1.8, ई सी कितना है 5.4, इससे गया तो क्या आया 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा तो ए डी क्या होगा, ए डी आएगा 7.2 अपॉन 3। ठीक है, और इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ए डी कितना है 2.4, तो मतलब जो हमारी ये ए डी है ये कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे दो आंसर आ गए 2 और 2.4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। देखो कोई एक ट्रायंगल है ये रहा पी क्यू आर। अब देखो ये ट्रायंगल पी क्यू आर, अब ई एफ कहाँ है पॉइंट्स, यहाँ पे ई ये रहा, एफ ये रहा। तो ये इसके क्या बताया कि ये बताना है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं। अगर पैरेलल होती है तो हमें पता है कि पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर का रेशो क्या आना चाहिए इक्वल। तो हम सबसे पहले रेशो निकालते हैं। तो हम पहले फाइंड करते हैं पी ई अपॉन ई क्यू का रेशो क्या आएगा 3.9 अपॉन 3, और ये आया हमारा 13 अपॉन 10 या 1.3, ये हमारा रेशो आया। तो अब रेशो निकालते हैं और हमारा पी एफ अपॉन एफ आर का। अब अगर ये दोनों सेम आगे 1.3 तो मतलब ये कैसे होंगे पैरेलल। अब देखते हैं पी एफ कितना है 3.6, एफ आर कितना है 2.4, ये कितना आया हमारा 3/2 और ये आया 1.5। अब देखो ये आया 1.5, ये आया 1.3, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे नहीं। जब ये इक्वल ही नहीं है तो ये इसके पैरेलल होगी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा नो, इसका आंसर होगा हमारा नो। अब देखते हैं इसका सेकंड केस, वापस से सेकंड केस में चेक करते हैं। तो वापस से हम क्या निकाल लेंगे पी ई अपॉन क्यू ई। पी ई कितना है 4, ये कितना है 4.5, तो ये कितना आएगा इसको इतना ही रहने दो 4 अपॉन 4.5 ही लिखा रहने दो। अब हम यहाँ पे ये चेक करते हैं पी एफ अपॉन आर एफ, ये कितना है 8 अपॉन 9। अब अगर हम दोनों को 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा 4 अपॉन 4.5, तो ये भी यही है और ये भी है, तो ये दोनों सेम है। तो मतलब जो हमारा लाइन थी वो क्या होगी इसके पैरेलल होगी। तो हम कह सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे यस आंसर होगा। अब देखते हैं इसका केस थर्ड। अब देखो थर्ड पार्ट। अब हमें पता था अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पी ई अपॉन ई क्यू निकाल रहे थे, पी ई अपॉन ई क्यू। लेकिन अगर इसमें और इसे किसके इक्वल देख रहे थे हम, ये देख रहे थे हम पी एफ अपॉन
एफ आर के। अब इनमें हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये अपना, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में जब हमने प्रूफ करा था तो हमने से ये ले आए थे ना, पी ई अपॉन पी क्यू ला सकते हैं, और तो ये भी इक्वल होना चाहिए पी एफ अपॉन पी आर के। अब पी ई कितना है, पी ई देखो, पी ई है हमारा 0.18 अपॉन 1.28, पी एफ कितना है 0.36 अपॉन 2.56, लेकिन अगर इसे भी 2 से भी 2 से हटा दे तो ये कितना आएगा 0.18 अपॉन 1.28। तो ये दोनों भी तो इक्वल हो गए, इक्वल होने की वजह से क्या होगा वो पैरेलल, तो इसका भी आंसर क्या होगा यस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि इन फिगर 6.18, तो ये इसकी फिगर है 6.18, इफ एल एम पैरेलल सी बी, एल एम कौन सा, ये पैरेलल किसके है हमारा सी बी के, और एल एन पैरेलल सी डी, जो ये है एल एन, ये पैरेलल है हमारे सी डी के। तो प्रूव करना है हमें ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें ट्रायंगल देखो ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल लो, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में देखो हमें क्या दे रखा है कि एल एम पैरेलल है हमारा बी सी के, और हमें पता है बाई थ्योरम 6.1 अगर ये इसके पैरेलल है तो ये क्या आएगा ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी, ये होना चाहिए बाई थ्योरम 6.1, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ए सी डी वाला, ये वाला इधर नीचे वाला। तो अब लिखते हैं यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या है, एल एन पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ पे क्या होगा ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू क्या होगा ए एन अपॉन एन डी। अब देखो ये इसके इक्वल है, इसे मान लो सेकंड, इसको मान लो फर्स्ट, ये भी बाई थ्योरम 6.1 ही हुआ है, ठीक है। अब देखो ए एन अपॉन ए डी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो क्या मैं इन दोनों को मर्ज करके ये नहीं लिख सकता, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ये आ गया मेरा। अब देखो प्रूफ क्या करना है मुझे ए बी, और है मेरे पास एम बी, तो मतलब एम बी में ए एम और ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो करते हैं रेसिप्रोकल। जैसे ही हमने इसकी रेसिप्रोकल करा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रेसिप्रोकल, क्या आएगा एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन। अब हम क्या कर देंगे, दोनों साइड प्लस कर देंगे 1, तो क्या आएगा हमारा एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन प्लस 1। अब यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम लिया हमने, तो ये क्या आया ए एम, और ऊपर भी ए एम ऐड हो जाएगा। अब एम बी प्लस ए एम क्या आएगा ए बी, तो हम लिख देंगे ए बी। यहाँ पे भी ए एन प्लस ए डी क्या आ जाएगा ए डी अपॉन ए एन। अब देखो ये चीज़ आ गया। अब हम वापस से इसका इधर देख लो, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देते हैं दोबारा से। जब हमने इसका वापस से रेसिप्रोकल करा तो क्या आएगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, और यही हमें क्या करना था, अपना प्रूफ करना था यही, और ये हमारा आ गया। तो हो गया ये क्वेश्चन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें इन फिगर 6.19 ये फिगर है डी ई, जो ये लाइन है डी ई, ये किसके पैरेलल दे रखी है हमें ए सी के। फिर डी एफ पैरेलल दे रखी है ए के, जो ये लाइन है डी एफ, ये पैरेलल दे रखी है ए के, तो हमें प्रूव करना है ये। अब देखो इसमें अगर हमें दिख रहा हो कि देखो अगर हम ट्रायंगल ये वाला लेंगे बड़े वाला, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये कॉमन आएगी। फिर एक बार जब हम ट्रायंगल ये लेंगे तब भी ये लाइन कॉमन आएगी। तो हम इसलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई साइड कॉमन आ रही है ना, तो देखना कि वो दोनों ट्रायंगल ऐसे लो जिनमें वो दोनों में इंक्लूड हो रही हो, जिससे हम बाद में उस चीज़ को एलिमिनेट कर सकें कॉमन होने की वजह से। तो जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी देखते हैं तो हमें क्या दे रखी है, डी ई पैरेलल है हमारे ए सी के, तो डी ई पैरेलल है ए सी के, तो क्या आएगा बाई थ्योरम 6.1 बी डी इज इक्वल टू डी ए सी में क्या आएगा बी ई इज इक्वल टू ई सी। तो ये चीज़ आ गई हमारी बाई थ्योरम 6.1। अब देखो एक साइड आ गया ना हमारा बी ई अपॉन ई सी आ गया। अब हमें ये चाहिए, तो अब हम अगला ट्रायंगल क्या लेंगे, अपना अगला ट्रायंगल मानेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी ई। अब इसमें क्या है, डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो क्या आएगा हमारा यहाँ से हमारा आएगा, लिखते हैं बी डी
अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो ये आ गया, ये भी थ्योरम 6.1 से आया। अब देखो एक ये रहा एक ये रहा। अब देखो हमें प्रूफ करना था बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई करना था इसके इक्वल, और हमारे पास आ गया बी ई अपॉन ई सी बी डी अपॉन डी ए बी एफ अपॉन एफ ई बी डी इज इक्वल टू डी ए। तो ये वाला और ये वाला सेम है दोनों साइड, इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2। जब हम दोनों को बाई इक्वेशन 1 एंड 2 इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो ये लिख दिया लो, और ये हमें प्रूफ करना था, तो आ गया ना यही, तो हो गया आंसर। तो ध्यान रखना जो कॉमन होती है कॉमन साइड उसे हम ऐसे लेते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स में इंक्लूड हो जाए, जिससे हम उसे बाद में क्या कर सकें, एलिमिनेट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 6.20 फिगर में कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। तो जो ये हमारा डी ई है ये किसके पैरेलल है, हमारा ओ क्यू के, और डी एफ पैरेलल है हमारा ओ आर के। तो हमें शो करना है कि जो ई एफ है ये पैरेलल होनी चाहिए क्यू आर के। तो कैसे करेंगे, देखो ये हमें इसके पैरेलल दे रखा है, तो इस साइड का और इन साइड का रेशो लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ये वाला, देख लो कौन सा ट्रायंगल कह रहा हूँ मैं, पी ओ क्यू। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। इसमें अब देखो क्या है हमारा, ई डी या डी ई कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैरेलल है हमारा ओ क्यू के। तो क्या आएगा यहाँ से कि जो पी ई अपॉन ई क्यू है वो किसके इक्वल होगा, पी डी अपॉन डी ओ के। इसे अब यहीं पे रहने दो इतना ही, बाई थ्योरम 6.1। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल देखो। अब आगे क्या है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो हम ये ट्रायंगल ले सकते हैं। तो लिखो इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल है हमारा ओ आर के। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, ये आ गया हमारा पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 2 बाई थ्योरम 6.1। अब देखो इसमें भी पी डी अपॉन डी ओ है, यहाँ पे भी, तो मैं इन दोनों को इक्वेट करके ये लिख सकता हूँ, इसे मान लो इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2 पी ई इज इक्वल टू ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये आ गया। अब देखो बाई थ्योरम 6.2 हमें पता है अगर साइड्स का रेशो इक्वल हो, सेम रेशो हो, तो दूसरी लाइन क्या होगी जो इंटरसेक्टिंग होगी वो पैरेलल होगी दूसरे के। तो इसकी वजह से इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। किस थ्योरम से पता चली हमें ये चीज, बाई थ्योरम 6.2। देखो अब ये आया ना मेरे पास, मैं अभी इस पूरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल को मान रहा हूँ यहाँ से, ये वाला ऐसे ये चलो देखो साइड में बनाता हूँ, ये रहा पी, ये रहा मेरा पॉइंट क्यू, ये रहा मेरा पॉइंट एफ, ओ सॉरी ये ई है, ये रहा ई, ये रहा मेरा पॉइंट क्यू और ये रहा मेरा पॉइंट आर। तो देखो अब पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर कब होता है, जब ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल हो, और ये हमें प्रूफ करना था कि ये लाइन इसके पैरेलल हो। तो हो गया ना प्रूफ बाई थ्योरम 6.2। तो यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें गए 6.21 फिगर, ये फिगर है ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर रेस्पेक्टिवली। तो ए बी सी इस पे पॉइंट सच डेट ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के एंड ए सी पैरेलल है पी आर के। तो हमें बताना है जो बी सी होगी वो भी क्यू आर के पैरेलल होगी। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ये ट्रायंगल अब अलग से बना लेते हैं, ये लो ये ट्रायंगल हमारा ये गलत बन गया गलती से, दोबारा से बना लेते हैं। ये रहा हमारा ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब इसमें पॉइंट्स क्या हैं, ए बी, तो ये पॉइंट्स रहे हमारे ए बी, ये ड्रॉ कर लिए। अब देखो अब इसमें हमें कहा है कि जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के। तो लिखो ए बी पैरेलल है पी क्यू के। तो क्या आएगा, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू होगा किसके, ओ बी अपॉन बी क्यू, इसके इक्वल होगा। अब ऐसे ही हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल हमें अब अगला क्या दे रखा है, ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के। तो हम ट्रायंगल लेते हैं ओ पी आर,
ये ओ पी क्यू था, ये लेते हैं ओ पी आर, तो बनाते हैं इसे भी। ये रहा हमारा पी, ये रहा आर, और ये रहा हमारा ओ। तो अब इस पे हमारे 2 पॉइंट क्या हैं, ये रहा हमारा ए, ये रहा सी। तो अब देखो, अब इस फिगर में हमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि जो हमारी लेंथ ये है ए सी, ये पैरेलल है पी आर के। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, मैं ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये लिख लिया मैंने थ्योरम 6.1 से। अब देखो मेरा इसमें यहाँ पे देखो कि इसमें ओ ए अपॉन ए पी है, यहाँ पे भी ओ ए अपॉन ए पी है। तो इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे लिया इक्वेशन 2। तो बाई मर्जिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को। अब देखो इसके लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, लास्ट इन ट्रायंगल ओ क्यू आर। अब देखो जो फिगर थी हमारी स्टार्टिंग की, ये था ना ओ क्यू आर, इसको बना लेते हैं। देखो ओ क्यू आर और बी सी यहाँ पे थे, तो यहाँ पे देखो ये हमने बनाया ओ क्यू आर, और ये रहा हमारा पॉइंट बी सी। तो देखो ये कैसे आ रहा है, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। तो इस ट्रायंगल में अब जब ये सेम रेशोज आ गया कोरिस्पोंडिंग का, तो बाई कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो थ्योरम 6.2 से क्या होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा बी सी पैरेलल क्यू आर। ये किससे आया हमारा, बाई थ्योरम 6.2। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया हमारा ये प्रूफ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक लाइन है जो मिड पॉइंट से ड्रॉ करी गई है और पैरेलल है, तो ये बताना है कि वो बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को भी। तो देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ये रहा हमारा एक ट्रायंगल, मान लो ए बी सी, ये रही हमारी एक लाइन डी और ई। तो ये लो, अब मान लो कि जो डी है ना हमारा, ये दे रखा है ना कि मिड पॉइंट से शुरू हुआ एक साइड के, तो मान लो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये तो हमें गिवन है, क्वेश्चन में कहा है ना उसने कि एक मिड पॉइंट से शुरू हुआ है। ठीक है, अब उसने ये भी कहा है कि पैरेलल है, तो हम ये भी मान सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब डी ई पैरेलल बी सी के, तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इसके इक्वल होगा। ये आ गया हमारा, क्योंकि पैरेलल है बाय थ्योरम 6.1। अब देखो D क्या है, D हमारा मिड पॉइंट है इसका ए बी का। जब D हमारा मिड पॉइंट है ए बी का, तो जो हमारा ए डी होगा वो इसका रेशो क्या आएगा, बी डी के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। क्यों आया 1, मिड पॉइंट होने का मतलब है ये और ये बराबर हैं, तो मतलब ए डी इज इक्वल टू हमारा बी डी है, और यहाँ से फिर क्या होगा, हमारा ए डी अपॉन डी बी क्या हो जाएगा 1। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए सी क्या आएगा, ये आ गया ई सी, तो मतलब ए सी भी ई सी के इक्वल है। और ए सी को, एक मिनट, ये ए ई है, तो ए ई भी हमारा ई सी के इक्वल है। तो ए ई को ई सी के इक्वल कब होगा, जब ये क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो यही हमें शो करना था कि वो बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को, तो ये पॉइंट इसको थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया ना प्रूफ कि ए इज इक्वल टू ई सी, दैट मीन्स ई इज द मिड पॉइंट और बाइसेक्ट द थर्ड साइड ए सी। हो गया ये भी हमारा। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो प्रूव करना है हमें कि जो एक लाइन है ज्वाइन कर रही है दो मिड पॉइंट से, दो साइड के, वो पैरेलल है थर्ड साइड के। तो ये एक ट्रायंगल बना लो वापस से, ए बी सी, ये एक पॉइंट मान लो डी और ये मान लो ई। तो जो डी और ई पॉइंट हैं ये कैसे हैं, मिड पॉइंट। तो अब हमें बताना है डी ई पैरेलल है बी सी के। देखो प्रूफ क्या करना है, जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, डी ई पैरेलल बी सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, गिवन है कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ से क्या आया हमारा, यहाँ से आ गया हमारा जो ए डी है वो किसके इक्वल होगा, डी बी के इक्वल होगा, या इसी चीज़ को कह सकता हूँ ए डी अपॉन डी बी
1 के इक्वल होगा। ऐसे ही अब देखो और क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, और हमें बता रखा है जो ई है वो भी मिड पॉइंट है, जो ई है वो भी मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए ई इज इक्वल टू ई सी, और यहीं से मैं लिख सकता हूं ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। अब देखो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। जब मेरी ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, तो क्या मैं इन दोनों चीज को मर्ज करके ऐसे नहीं लिख सकता, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है तो दोनों इक्वल हैं, ये लिख दिया। अब बाई थ्योरम 6.2 अगर साइड्स का रेशो इक्वल है तो वो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, डी ई पैरेलल हैं बी सी के बाई थ्योरम 6.2, और हमें थ्योरम 6.2 की हेल्प से करना था तो यहाँ लिख देंगे बस हम थ्योरम 6.2, और यही दिखाना था और ये आ गया तो हो गया ये भी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये ट्रेपेजियम बना लिया, ए बी सी डी डायगोनल ओ इंटरसेक्ट। अब हमने यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर ली जो पैरेलल कर ली हमने सी डी के, तो हम लिखेंगे सबसे पहले ई एफ पैरेलल सी डी, या पूरा लिख सकते हैं कि अ लाइन ड्रॉ ई एफ थ्रू ओ विच इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ए डी सी, इस वाले ट्राइंगल में ए डी सी क्या है, ओ ई पैरेलल है डी सी के, तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से मेरा इतना आ गया, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल देखो ए बी डी, ऐसे इन ट्राइंगल ए बी डी। अब देखो ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न ये है कि अब देखो हमें प्रूफ करना था ए अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अगर मैं इसे इधर ले आऊँ तो मुझे क्या चाहिएगा, अब ओ बी। देखो अगर मैं इस चीज़ को इतना ऐसे लिख लूँ, ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी ओ। अब ए अपॉन ओ सी तो आ गया, अब मुझे ओ बी अपॉन डी ओ चाहिए, मतलब ओ बी अपॉन डी ओ, और इक्वल क्या होना चाहिए, ए ई अपॉन ए सी। तो इसलिए ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ए बी डी, तो इसलिए मैंने ए बी डी लिया। वरना कुछ का बच्चों का स्टूडेंट्स का ये होगा कि हमने ये वाला ट्रायंगल क्यों ले लिया, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें ये चाहिए था अपना प्रूफ में। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमें लास्ट में प्रूफ करना है हम उस हिसाब से अपने स्टेप्स को लेके चलते हैं। तो अब हमने ये लिया, तो अब यहाँ पे देखो क्या आएगा वापस से, ओ ई हमारा जो पैरेलल है किसके, ए बी के, तो क्या आएगा अब वापस से ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। तो आ गई ये वाली इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो क्या आएगा, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। और देखो अब अगर मैं डायरेक्ट ये लाना चाहूँ तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, और यही मुझे प्रूफ करना था। तो हो गया ये मेरा प्रूफ। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ट्रेपेजियम में वही कि दो साइड पैरेलल होनी चाहिए और दो साइड नॉन पैरेलल। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम ही ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी, ये रहा इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ, और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ई, पैरेलल बना ली। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमने जो लाइन मानी ओ ई पैरेलल ए बी, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्राइंगल ए बी डी। वैसे तो ये बिल्कुल उल्टा है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे हमने 9th क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल उसके अपोजिट उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, रिवर्स करके चलना है बस, ठीक है। चलो लेकिन देखो ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, तो इसमें क्या आएगा हमारा ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो हम क्या लिख सकते हैं ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। ये हमने अपना यहाँ से निकाल लिया। अब हमें दे क्या रखा है, ये हमें गिवन है, ये पार्ट गिवन है। गिवन क्या है हमें कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें क्या दे रखा है, गिवन। तो अगर मैं गिवन वाले को और जो हमें दे रखा है इन दोनों को मर्ज करके लिखना चाहूँ, पहले तो मर्ज करने के लिए मुझे ओ बी अपॉन ओ डी चाहिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस गिवन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी ओ। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो मैं इसके डायरेक्ट इक्वल लिख सकता हूँ, हाँ। तो अब हम क्या लिखेंगे कि ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल है,
ओ ए ओ अपॉन सी ओ के, इसके इक्वल आ गया हमारा डायरेक्ट। तो यहाँ से अब हमें क्या पता चला, देखो ए ई अपॉन ए डी क्या है, ए ई अपॉन ए डी, ए ओ अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी। तो मतलब ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ए डी सी वाला, ये वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में क्या पता चला कि जो ओ ई है वो किसके पैरेलल है, सी डी के, ये आ गया। और माना क्या था, ओ ई पैरेलल है ए बी के, ये माना था और ये आ गया। तो जब ओ ई पैरेलल है ए बी के और ओ ई पैरेलल है सी डी के, तो हम इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते, ए बी पैरेलल ओ ई पैरेलल सी डी, और इसी चीज़ को हम डायरेक्ट कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के। अब जब दो साइड हमारी पैरेलल आ गई तो ये किस में आती है, ट्रेपीजियम में। तो इसका क्या मतलब है, जो ये था हमारा, ये क्या है, ट्रेपीजियम। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ये था लास्ट क्वेश्चन। अब अगर इसमें कुछ समझ ना आया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप में आप मैथ्स का कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।